नमस्ते सबको। बहुत बहुत वेलकम इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे। कहीं गुम ना हो जाए। मैं इस समय आपके वेन्यू पे बैठी हूँ जहाँ पे आपको आना है अपना पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आप देखिए ये कितना ब्यूटीफुल वेन्यू है इस जम्मू क्लब का। तो आपको दिखा रही हूँ मैं कितना ब्यूटीफुल है और हर तरफ ग्रीनरी है, फ्लावर्स हैं, बड़े सुंदर बिल्डिंग है। आपको बड़ा मज़ा आने वाला है इस पर। और ये इवेंट जैसे आपको पता है संडे को है और 2 नवंबर को होगा। और आई थिंक आप सब तैयार होंगे। इस समय मैं आपको ये बोलूँगी कि आप अपनी वीडियो जब मैं ये डालती हूँ तो आप हाई स्पिरिट तो बोल दें ना, स्पिरिट इज़ हाई, वो तो बोलना बनता ही है ताकि पता चले कि सब लोग तैयार हैं। कुछ एक ज़रूरी बातें हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप सबसे करूँ। कभी मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि किसी ने कोई रूल्स पढ़े नहीं हो और मैं चाहती नहीं हूँ कि जम्मू कश्मीर में कोई भी कॉन्टेस्टेंट है वो रूल्स को ब्रेक करने के कारण से रिजेक्ट हो जाए, उसकी रेसिपी रिजेक्ट हो जाए या वो कुछ अगर गलती ना कर बैठे। तो मैं एक बार आपको मतलब बताना चाहती हूँ ये बात। एक तो सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये बात है कि आपने कोई भी रिफ़ाइंड चीज़ यूज़ नहीं करनी है। जैसे रिफ़ाइंड मैदा आप बोले तो मैदा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कहीं भी, किसी भी रेसिपी में। आप आटा यूज़ कर सकते हैं, आप मिलेट्स यूज़ कर सकते हैं। रिफ़ाइंड ऑयल नहीं होना चाहिए। आप सीड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, देसी घी यूज़ कर सकते हैं। रिफ़ाइंड शुगर नहीं होनी चाहिए। आपने वहाँ गुड़, शक्कर, मिश्री, खांड ये यूज़ करके अपनी स्वीट डिश और ड्रिंक को बनाना। अब इसमें करना क्या है, आपने एक नमकीन बनाना है, एक मीठा बनाना है, 2 चटनीज़ बनानी है, एक ड्रिंक बनानी है। और ये जो है आप चाहें तो इसकी अकम्पनीमेंट में आप रोटी बना सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं, पूरी, पराठा, कुछ भी, एनीथिंग जिसमें आप अच्छा बना सकते हैं और जो आपकी डिश के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप 4-4 नमकीन सब्जियां बनाएं या स्वीट डिशेस बनाएं। मैं जानती हूँ कि कई लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं होती है कि हमारी जो थाली है वो कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें जब तक 2 सब्ज़ी नहीं आएंगी तो हमें मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा भी लग रहा है आप कर सकते हो, मगर आराम से, स्ट्रेस नहीं लेना। तो आप उसमें डाल सकते हैं, पर शेफ़्स बोलेंगे कि आपकी जो रेसिपी है वो जिसको आप जज कराना चाहते हो इनमें से कौन सी रेसिपी है, तो आपको वो बतानी पड़ेगी। एक आपको वही रखनी पड़ेगी जिसको आप जज करवाना चाहते हो। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आपने घबराना नहीं है, आपने स्ट्रेस नहीं लेना है। आप सोचें कि हम संडे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं, एक बड़े मज़े से एक सेलिब्रेशन करने के लिए जा रहे हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। आप देखिए ना, आप तो ऑलरेडी विनर हैं। आप इतने सारे जम्मू में से 30 लोग यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, तो विनर ही है ना। तो यू शुड टेक प्राइड इन दैट कि हम जो है ऑलरेडी विनर हैं। और इस समय जो भी वहाँ पे आ रहा है वो अपनी बेस्ट रेसिपीज़ लेके आ रहा है। ओनली ये है कि आपने इसमें निराश नहीं होना कि अरे हमारी फ़र्स्ट नहीं आई, हमने तो बहुत अच्छा बनाया था। हर कोई बेस्ट देता है, पर आप ये सोचें कि आपको इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है। जो लोग तो पहली बार आ रहे हैं उनको ये नेशनल प्लेटफॉर्म मिल गया है, शुरू में ही नेशनल प्लेटफॉर्म मिल गया। और जो लोग कहीं जा रहे हैं और भी दूसरी तीसरी बार ही आ रहे हैं कहीं से, तो नेशनल प्लेटफॉर्म मिला उन्हें। तो ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे ज़िंदगी एंड नहीं हो जाती है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक सीढ़ी है। जब आप इसको क्रॉस कर जाएंगे तो सेकंड स्टेप आपके लिए तैयार होगा। इसमें कोई कल्पना भी नहीं, कोई वो क्या कहते हैं, धमाका नहीं कर रही हैं। आई एम गिविंग यू ओनली वन प्लेटफॉर्म। अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है आपको। आप अपनी स्किल्स बताइए, दुनिया को बताएं कि फूड इज़ अ वेरी गुड स्किल। तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये। और इसके बाद आप और आगे बढ़ते हैं कि जजमेंट के समय आपने जो करना है, आपने खाना जो है वो कैसरोल्स में बना के लाना है।
और कैसरोल्स में 4 घंटे तक गर्म रहता है। तो आपने घबराना नहीं है कि हमारा खाना ठंडा हो जाएगा, आपका खाना ठंडा नहीं होगा। जो शेफ़्स हैं वो समझे फूड के डॉक्टर हैं। जब फूड के डॉक्टर हैं तो उन्हें पता होता है कि गर्म टेक्सचर क्या होता है, ठंडा टेक्सचर क्या होता है, इसलिए उस चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर आपके पास इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि अगर कोई माने कोई स्पिल हो जाता है या आपकी टेस्टी इतनी डिशेस बनी है कि वो उसकी इतनी टेस्टिंग हुई है कि आपको और रिफ़िल करना पड़ता है, तो आपको उसके लिए तैयार होना चाहिए। तो कम से कम 3-4 लोगों के लिए आपको बना के लेके आना है वहाँ पे। और फिर उसके बाद आ गया आपकी जजिंग हो गई है जब आपकी, फिर उसके बाद होता है कि आपने जजिंग के समय क्या चीज़ों के लिए तैयार रहना है। अब आप अपने पास आपने सारे डिस्पोजेबल रखने हैं, माने नैपकिन्स रखने हैं, आपने डिस्पोजेबल स्पून्स रखने हैं, आपने डिस्पोजेबल कटोरियाँ रखनी हैं, ताकि जब शेफ़ टेस्टिंग करेंगे तो आपके पास होना चाहिए। आप पड़ोसी से नहीं मांगेंगे कि ये दे दीजिए। इट गिव्स अ माइनस पॉइंट टू योर प्रेजेंटेशन। और आप आई कॉन्टेस्ट के लिए आए हैं तो इस तरह से वो माइनस हो जाते हैं। तो आपको रेडी होना है उसके लिए। आप उसके लिए चाहे स्टील के चम्मच रखें, चाहे आप अपनी लकड़ी के चम्मच रखें, चाहे आप स्टील की कटोरी रखें, पर आपको रेडी रहना है वहाँ पे अपनी इन चीज़ों को लेके। अब उसके बाद एक आप लिफाफा ज़रूर रखिए कि अगर माने उसमें कोई वेस्ट होता है तो आप वो जो वेस्ट है वो उस लिफाफे में डालते जाएं, ताकि उसको हम बाद में डस्टबिन में डाल दें। अब हम जम्मू क्लब में ये इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, उनको ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि यहाँ पे जो लोग आए थे उनको ये बेसिक मैनर्स भी नहीं थी। सो आई सजेस्ट कि एक लिफाफा रखें जिसमें वेस्ट जो है वो जाए, चाहे वो टूथपिक्स हों, चाहे वो नैपकिन्स हों, चाहे वो आपका डिस्पोजेबल जिसको लोग यूज़ कर चुके हैं वो चला जाए, बाद में डस्टबिन में चला जाएगा। फिर उसके बाद आपकी क्या आती है कि आपने सर्व किस में करना है। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, प्लास्टिक कहीं पे भी नहीं होना चाहिए जो सर्विंग के समय है। वो आपकी स्टील की थालियाँ हो सकती हैं, वो आपका कॉपर हो सकता है, वो आपका चांदी हो सकता है, सोना जो भी, वो मेटल होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए, लेकिन प्लास्टिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एल्युमिनियम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से बाकी रही बात, तो समझें कि ये एक सेलिब्रेशन है। आपके घर में कोई गेस्ट आया तो आप कई लोग घबरा रहे हैं, पता नहीं हम कैसे करेंगे, तो मगर आप एश्योर रहें, ये मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ कि हर कोई बेस्ट करेगा। बिकॉज जब हमारे घर में गेस्ट आता है तो हर कोई अपने टेबल को बहुत बढ़िया से सजाता है, वही आप यहाँ पे कर रहे हैं। इट इज़ अ सेलिब्रेशन, वी आर सेलिब्रेटिंग इट कि हम पुरानी रेसिपीज़ को लेके आ रहे हैं। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करें इस बात को, घबराएं मत और बढ़िया से बढ़िया डिश बना के लाएं। आई विश गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू। और